दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से एक राखी गढ़ी सभ्यता में इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं। राखी गढ़ी सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है और ये लगभग 7000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। आप देखिए कि इसकी खासियत जो है वो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे एक टाउनशिप प्लानिंग के तहत यहाँ पर नगर बसाया गया था। जो गलियां हैं वो लगभग 18 मीटर तक आगे जा करके मुड़ जाती थी। 2.5 मीटर चौड़ी ये गलियां हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने हरियाणा के राखी गढ़ी की खोज 1963 में की गई थी और 1998 से 2000 तक यहाँ पर खुदाई की गई थी और यहाँ से कई चीज़ें मिली हैं, जिनमें बारिश का पानी एकत्र करने का विशाल स्थान है, कांसे की कई धातु हैं और जो जल निकासी के लिए मार्ग है वो सब भी यहाँ पर बने हुए थे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मानव कंकाल भी मिले हैं जो कि कुछ हजार साल पुराने हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कंकाल हैं उनको भी दफनाया जाता था। हड़प्पा कालीन ये सभ्यता है, लगभग 7000 साल पुरानी ये सभ्यता। आप देखिए कि किस तरीके से खुदाई के दौरान यहाँ पर मानव कंकाल भी मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस सभ्यता की कि यहाँ पर जो टाउनशिप प्लान है वो काफ़ी प्लानिंग के तहत किया गया था। यानी कि जो मिट्टी की ईंटें हैं कितनी चौड़ी होंगी, कितनी दूरी पर लगाई जाएंगी, जो गलियां हैं ये जो गलियां हैं वो कितनी आगे जा कर के मुड़ेंगी, कितनी चौड़ी गलियां होंगी, इसका खास ख्याल रखा गया था। यानी कि उस दौरान हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो मैथमेटिक्स थी, कैलकुलेशन था, वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत हो चुका था और उसी के तहत ये जो टाउनशिप था वो प्लान किया गया था। देखिए यहाँ पर अभी भी ASI का काम चल रहा है। ये जो गली आप देख रहे हैं ये 18 मीटर आगे जा कर के ये मुड़ जाती है और बाकायदा मिट्टी की ईंटों से इन दीवारों को बनाया गया था और यहाँ पर कई कोने पर एक मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे। कहा जाता है कि जो नालियाँ थी, जो पानी था वो इन मिट्टी के बर्तनों में आके इकट्ठा हो जाता था। और ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर जो घड़े नुमा मिट्टी के बर्तन हैं वो यहाँ पर रहते थे। ये भी मिट्टी के तमाम जो बर्तन हैं वो यहाँ पर खुदाई में मिल रहे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी ये जो सभ्यता है, 5000 से 7000 साल पुरानी, वो अवशेष यहाँ पर मिले और इसीलिए भारत सरकार ने इसको जगह को, राखी गढ़ी को आइकॉनिक स्पॉट भी डिक्लेयर किया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो राखी गढ़ी की का जगह है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उस समय की सबसे बड़ी और विशाल जो जगह थी वो यही राखी गढ़ी हो सकती है। और इसीलिए यहाँ पर लगातार खुदाई की जा रही है, काम किया जा रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि उस सभ्यता के दौरान लोग किस तरीके से उन्नत दशा में यहाँ पर टाउनशिप बनाते थे, आखिर यहाँ पर क्या क्या विशेषताएँ। आप देखिए अभी भी यहाँ पर इस तरीके से काम चल रहा है और सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो दीवारें हैं इस गली में कैमरामैन से बोलना चाहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे जो मिट्टी की दीवार हैं यानी कि मिट्टी की ईंट थी उनको यहाँ पर बनाया जाता था। एक एक साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कितनी कितनी दूरी पर कितनी मोटाई की मिट्टी की ईंट होगी वो बनाई जाएगी और साथ में जो गली है वो आगे जा कर के कितनी आगे जा कर के मुड़ेगी। दिखाना चाहेंगे आपको कि 18 मीटर आगे जैसे ही आती है तो यहाँ पर ये गली दाहिनी तरफ मुड़ रही है और साथ में एक घड़ा भी यहाँ पर मिट्टी का रखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर इसमें जो नालियों के ज़रिए पानी आता था, निकासी की जाती थी, वो इस घड़े में इकट्ठा किया जाता था पानी को। फिलहाल 5 से 7000 साल पुरानी ये जगह है और इसीलिए इस जगह का ऐतिहासिक महत्व हो चुका है और इसीलिए भारत सरकार ने इस जगह को आइकॉनिक स्पॉट घोषित किया है। राखी गढ़ी अब सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा जो खुदाई का सेंटर है, सबसे बड़ा जो नगर है वो फिलहाल अब ये माना जा रहा है और यहाँ पर इसीलिए लगातार काम चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाते थे। लगभग 5000 साल पुराना ये कंकाल यहाँ पर मिला है। ये एक महिला का कंकाल है और जो भी मृत्यु के बाद जो उनकी परंपराएं होती थी उनको भी फॉलो किया जाता था। यहाँ पे देखिए जो मृत होता था उस शख्स के शरीर के साथ उसके जो इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन थे उनको भी यहाँ पर उसके साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों में किसी में चावल होता था, किसी में गेहूँ, किसी में दही, किसी में तेल, जो भी खाने पीने की चीज़ें भी होती थी वो तमाम चीज़ें बर्तन में रखकर मृत शख्स के शरीर के साथ ऐसे दफना दिए जाते थे। ये कंकाल लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, बाकायदा DNA इसका कराया गया है। इतना ही नहीं, इस शमशान घाट जहाँ की ये दफनाए जाते थे मृत्यु के बाद, इस कह सकते कंकाल के ठीक पीछे
एक दूसरा भी कंकाल मिला है। ये महिला का कंकाल है, ये दोनों कंकाल महिला के हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस कंकाल के साथ ही जो बर्तन हैं वो भी यहाँ पर दफनाए गए हैं। ये बर्तनों के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। इनमें भी जो परंपराओं के मुताबिक जो गेहूं चावल या खाने पीने की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर दफनाई जाती थी। महिला की ये कंकाल है। ये देखिए, ये एक चूड़ी कंगन नुमा जैसी चीज़ भी हाथ में यहाँ पर लगी हुई है। ये जो कंकाल है लगभग 5000 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता का ये कंकाल है। ये जो पूरा हड़प्पा कालीन ये सभ्यता है वो यहाँ पर राखी गढ़ी में मिली है। और इसके अलावा जो आगे की चीज़ें हैं वो दिखाना चाहेंगे कि जब यहाँ पर खुदाई शुरू हुई अभी दोबारा करीब कुछ महीने पहले, तो यहाँ पर कुछ अवशेष और निकले हैं। ये जानवरों के हड्डियाँ हैं। अभी इनके भी यहाँ पर खुदाई की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो अवशेष हैं वो भी 5000 साल पुराने हैं। यानी कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके जो अवशेष हैं वो यहाँ राखी गढ़ी में मिल रहे हैं। और बड़ी बात ये मानी जा रही है कि अब तक का जो भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो अवशेष मिल रहे हैं उनमें ये राखी गढ़ी का जो इलाका है वहाँ पर ये सबसे बड़ा इलाका है। और यहाँ पर लगभग 350 हेक्टेयर में फैला हुआ जो इलाका है उनमें ये अवशेष मिल रहे हैं। और लगभग 7 टीले बनाए गए हैं। ये 7वां टीला है जहाँ से अभी तक ये 2 जो कंकाल हैं मिल चुके हैं। दोनों कंकाल महिलाओं के हैं, दोनों के साथ दिखाया जा रहा है। इसमें पता लग रहा है कि कैसे यहाँ पर ठीक इस जगह मृत्यु के बाद इनको दफनाया जाता था, उनके अंतिम संस्कार की क्रिया यहाँ की जाती थी। और परंपराओं और संस्कृति के मुताबिक जो उनके साथ खाने पीने की चीज़ें थी वो बर्तनों में रखकर इस तरीके से लाश के साथ यहाँ पर दफन कर दी जाती थी। फिलहाल जिस तरीके से इस कंकाल महिला दोनों कंकाल के साथ में 10 कदम की दूरी पर जो जानवरों के अवशेष और उनके कंकाल मिल रहे हैं, तो ये भी अभी जांच का विषय है। पता लगाया जा रहा है कि क्या महिलाओं के साथ जो यहाँ पर कंकाल ये दफनाए जाते थे शरीर, क्या उनके जानवरों को भी यहाँ पर दफना दिया जाता था। फिलहाल ये बड़ी साइट है और इसीलिए भारत सरकार ने इसको काफ़ी ज़्यादा तरजीह देते हुए यहाँ पर अभी खुदाई लगातार जारी रखी है।